फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन को डिस्कस करेंगे। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सक्सेशन देखेंगे कि उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी केस बनता है, तो उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसका सक्सेसर कौन होता है। तो ये हमारा टॉपिक है, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन। ठीक है, वो उसको देखेंगे कैसे होता है और कौन बन सकता है ऑफ यूएसए। तो ये आज हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन के रिगार्डिंग क्या होता है, 1942 में अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, 25th अमेंडमेंट, और उसमें क्लियर कर दिया था कि प्रेसिडेंशियल सक्सेशन क्या होगी, कैसे होगी, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर एक की डेथ हो जाती है, कोई इशू होता है, तो दूसरा कौन बनेगा, उसका सक्सेसर कौन होगा। तो 25th अमेंडमेंट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और कब होता है ये, 1942 में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है, और उसमें क्लियर कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन के रिगार्डिंग जो भी एम्बिग्यूटी होती है वो सारी इसके रिगार्डिंग जो है वो रिमूव हो जाती है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन के रिगार्डिंग। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, प्रेसिडेंसी क्या क्या है सारा वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसका रेजिग्नेशन हो जाता है, वो रेज़ाइन कर देता है, रेजिग्नेशन, या फिर उसके मतलब इस्तीफ़ा देता है, या फिर वो उसका रिमूवल हो जाता है बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट का जो है रिमूवल हो जाता है, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो फिर कैसे होगा, तो फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है या उसका रिमूवल हो जाता है, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, तीनों केसेस में ये होगा दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फिर ऑफिस संभालेगा प्रेसिडेंट का, मीन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट का मतलब उसकी डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गई या कुछ भी, तो वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा, और प्रेसिडेंट का जो बाकी अनएक्सपायर्ड पोर्शन है टर्म का वो ये पूरा करेगा। अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ टर्म ऑफ प्रीडिसेसर, मीन जो पहले था उसका जो मतलब उसने जो पहला वाला प्रेसिडेंट जिसकी डेथ हो गई है उसने फॉर एग्जांपल 3 साल जो है वो किया थी, प्रेसिडेंसी की थी, बट उसका 1 साल रह गया, तो फिर वो ये कंप्लीट करेगा। अनएक्सपायर्ड जब तक एक्सपायर नहीं हुआ पोर्शन जो भी उसका बचा हुआ है टर्म कितना, तो 4 साल का होता है, तो वो फिर वो बनेगा और वो रूल करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इन केस कि वाइस प्रेसिडेंट क्या एबसेंट है, तो इसकी एब्सेंस में कौन बनेगा। अगर ये नहीं है, ये मौजूद नहीं है वाइस प्रेसिडेंट आपको, तो फिर कौन बनेगा, फिर दोस्तों आपका बनेगा इसके बाद स्पीकर। जो स्पीकर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, वो फिर दोस्तों क्या करेगा, आपका वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये प्रेसिडेंसी जो है वो चार्ज जो है वो संभालेगा, क्योंकि दोस्तों एक्ट है 1792 कांग्रेस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये सारा का होगा। तो स्पीकर किसके एक्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है, ये बन रहा है कांग्रेस एक्ट ऑफ 1792। इसके अकॉर्डिंग जो है जो स्पीकर जो होगा वो प्रेसिडेंसी का चार्ज संभालेगा। अच्छा, अब अगर दोस्तों आपका जो जो स्पीकर है वो भी मौजूद नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है उसको बनाना, तो फिर क्या होगा, तो फिर दोस्तों ये होगा कि दोस्तों जो सेनेट का प्रेसिडेंट होता है, प्रो टेम्पोरो प्रेसिडेंट को कहते हैं, प्रो टेम्पोरो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, मीन जो सेनेट का हेड होता है, सेनेट का पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है आपका, ये अपर हाउस। तो इसका दोस्तों जो सेनेट का होगा ना, जो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोरो प्रेसिडेंट जो उसको कहते हैं, तो वो दोस्तों क्या बन जाएगा, वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो प्रेसिडेंसी संभालेगा। और ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट है इनके पास, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट, मतलब ये लॉ है उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1886। इसके अकॉर्डिंग फिर दोस्तों जो है प्रेसिडेंट, जो सेनेट का जो हेड होगा मीन, वो प्रो टेम्पोरो प्रेसिडेंट, वो फिर क्या बन जाएगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है,
तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सक्सीड करेगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं होता फिर उसके बाद क्या प्रायोरिटी है, तो इसके बाद ये है कि फिर दोस्तों जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो बन सकता है। अगर ये भी नहीं है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें अगर ये भी नहीं है बन पा रहा है किसी भी वजह से, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये प्रायोरिटी है उनकी कि पहले वो वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं है तो फिर हाउस रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर वो नहीं है तो सेनेट का हेड जो है प्रोटेम्परो प्रेसिडेंट, अगर वो नहीं है तो फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर ये भी नहीं है तो फिर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एट्सेट्रा। इसी तरह दोस्तों उनका चलता है। मोस्टली दोस्तों 95% दोस्तों क्या होता है मोस्टली, या 97% ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों जो होता है ना वो ही प्रेसिडेंट बनता है, वो मौजूद होता है और वही क्या बनता है यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है। बाकी दोस्तों जो ऑफिस बेयरर्स हैं या बाकी जो ऑफिशियल्स हैं आपके, जो स्पीकर है या वो प्रोटेम्परो प्रेसिडेंट है या बाकी सेक्रेटरी, वो उनके चांसेस बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है। लेकिन ये उन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो उसमें उस केस में फिर ये दूसरा बनेगा, अगर वो नहीं तो फिर इस केस में, तो भाई उन्होंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया। तो मैनी टाइम्स जो बहुत दफ़ा जो हुआ है वो वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो प्रेसिडेंट बना है। तो ये था दोस्तों हमारे पास सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल सक्सेशन ऑफ यूएसए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया और आपके माइंड में बैठ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, share it and give your comment precious and subscribe my channel The Sweet Academy. So friends, we will meet in the next video, so till then goodbye.